सिदरा पे पहुंचे, सुम्मा जीअ इलैहि बिर्रफ रफ, जब सहने हरम मक्का से चले थे तो बुर्राक की सवारी, हुजूर उसके भी मोहताज नहीं थे। और फिर मस्जिद अक्सा से चले तो मेराज, तो हुजूर उस सीढ़ी के भी मोहताज नहीं थे। और फिर जब सिदरा पे पहुंचे तो अब रफ रफ लाया गया, सुम्मा जीअ इलैहि बिर्रफ रफ, हुजूर रफ रफ की तरफ नहीं गए। जाआ यजीओ, कहा सुने, जाआ का माना होता है आया, और जी आ का माना है लाया गया। जी आ का माना क्या है? लाया गया। तो फरमाया सुम्मा जी आ इलैहि बिर्रफ रफ, उस रफ रफ को हुजूर की बारगाह में लाया गया। और जब लाया गया तो जिब्रील भी खड़े हैं। फरमाते हैं फ़क़अद अलैहि, मेरे आका उस रफ रफ पर जलवा फरोज हुए। और जब उस रफ रफ पर बैठे तो फरमाते हैं सुम्मा सल्लमहु जिब्रीलो इलल मलकिन नाजिल, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उस फरिश्ते से कहा मेरी नौकरी यहां तक थी, मेरी खिदमत यहां तक थी, वो मैंने कर दी, 100 कर दी। अब आगे का जो इलाका है ना वो मेरे बस का नहीं है, वो मेरे बस का नहीं है, तो लिहाजा आगे तुम हुजूर की नौकरी करोगे, हुजूर को लेकर जाओगे, तो मैं अब हुजूर जैसी शख्सियत को तुम्हारे सपुर्द करता हूं। सल्लमा युसल्लिमु तस्लीमन, हुजूर को सपुर्द किया। अब हुजूर को सपुर्द करने की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन ये जिब्रील का इश्क था। माँ होती है ना, तो वो बाप के हाथ में जब बेटे की उंगली थमाती है, और बाप जब मदरसे में या स्कूल में या कॉलेज यूनिवर्सिटी में छोड़ने जाता है, तो माँ होती है। माँ कहती है अब मेरा बेटा तेरे हवाले, अब मेरा बेटा तेरे हवाले, तेरे सपुर्द है। माँ ये भी कह देती है या अल्लाह मेरा बेटा घर की दहलीज पार कर रहा है, अब ये तेरे सपुर्द है। जिब्रील का भी इश्क था, जानता था कि मैं अपनी ताकत से नहीं आया, मैं तो इमामुल अंबिया की ताकत से आया हूँ, लेकिन फिर भी इश्क था, बोलने पे मजबूर हो गए। सुम्मा सल्लमहु जिब्रील, जिब्रील ने सरकार को उस फरिश्ते के सपुर्द किया। कहा हुजूर बैठ गए हैं तो लिहाजा अब हुजूर तेरे सपुर्द हैं, मेरा यहाँ तक मकाम था। फरमाते हैं अब रफ रफ चलने लगा तो मेरे आका इनामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, आपने तलब सुहबता, आपने फरमाया जिब्रील जब यारी लगाई है, मोहब्बत का ताल्लुक बना है, तो फिर लजपाल अरबी लाजा निभाजा। हाँ जी, फिर ये क्या कि आप रास्ते में ही छोड़कर जा रहे हैं, अब इतना सफ़र किया है तो उन्स हो गया है आपसे। अगर कोई आपके साथ बस में बैठ जाए, गाड़ी में बैठ जाए, और 2-3 घंटे अगर दोनों सीटों पर इकट्ठे गुजार ले तो एक उन्स सा हो जाता है, इंसान को एक तबीयत का मैलान नसीब हो जाता है। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम वहाँ से चले मस्जिद अक्सा में, और मस्जिद अक्सा से फिर सिदरा तक, तो हुजूर को उन्स हो गया था। तो सरकार ने तलब सुहबता, हुजूर ने फरमाया जो सोहबत अब तक चल रही थी, अगर ये इसी तरह चलती रहे तो मज़ा आएगा। मेरे आका इनामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को या नस्ब भी उनसे उन्स हो गया था। आगे से जिब्रील ने जो जवाब दिया वो 14 तबक रोशन कर देने वाला है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह ला अक़दिरो, मैं इस पर कादिर नहीं हूँ, मेरी ताकत से बाहर है ये मामला, मेरे बस से बाहर है। लौ खतौतु खुतवतन लहतरकतु, अगर एक कदम भी आगे बढ़ गया तो फिर जल जाऊंगा और जलकर भस्म हो जाऊंगा। लहतरकतु, जल जाऊंगा, कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि मेरा बस यहां तक चलता है, आगे मुझे हुक्म नहीं है, आगे मुझे इज़्न नहीं है, इजाज़त नहीं है, आगे मैं बढ़ नहीं सकता। फरमाते हैं उलमाए किराम,
فرماتے ہیں اگر کاش یہاں صدیق اکبر ہوتے تو وہ کبھی یہ نہ کہتے. ہاں جی انہیں پتہ بھی ہوتا کہ جل جانا ہے تو وہ کہتے محبوب کا کہنا تو نہ موڑے نا. ہاں جی محبوب کا کہنا تو نہ موڑے. وہ چل پڑتے لیکن جبریل تھے تو کہا حضور میرا بس یہاں تک تھا. اب حضور